ट्रिपल ट्रबल मौसम की तीन मार से हम सब दो चार हैं। ठंड, बारिश और कोहरा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। कई लोग परेशान हैं, कई लोग जूझ रहे हैं, कई लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। मौसम के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। किसी के लिए ठिठुरन, किसी के लिए खुशी, किसी के लिए जश्न, किसी के लिए पर्यटन। हालांकि प्रचंड ठंड के दंड से बचने की जद्दोजहद भी जिंदगी के एक रूप से दो चार करवा रही है। आज हाई सर्दी में देखेंगे देश के हालात लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से, यूपी की राजधानी लखनऊ से सहयोगी जय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज यूपी से राजुल शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और देवम मेहता हरिद्वार उत्तराखंड से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और भी इलाकों से मेरे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं देवम आपके पास आ रहा हूं। मैंने देखा आप एक बहुत ही शानदार लोकेशन में खड़े हैं, मानो सर्दी को सबसे ज्यादा एंजॉय आप ही कर रहे हो। हाँ देवम, तस्वीरें दिखाएं, आप बताएं किस तरह से ठंड के हालात हैं, क्या चल रहा है। सर, मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि आप जो है तस्वीरें दिखाएं कि घाटों पे किस तरह से पहले जो है भीड़ रहती थी और इस समय यदि हम घाटों की बात करें तो यहाँ सर्दी के माहौल को देखते हुए लोग कम आ रहे हैं। जी, मैं इसी को पहाड़ों की यदि बात करूं तो पहाड़ों पे हो रही लगातार बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। बता दें कि रात में भी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं स्थानीय लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। जी, मैं इस समय हरिद्वार गंगा जी के घाट पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं और कुछ लोग जो है घाटों पे बैठे भी हैं। जी, लेकिन देवम, एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। जब उत्तराखंड की अवधारणा बनी थी तब मैदानी जिले उसकी अवधारणा में थे नहीं। हरिद्वार तो किस्मत से उत्तराखंड के खाते में आया और हरिद्वार किस्मत से उत्तराखंड के खाते में आया, लेकिन ठंड को लेकर पूरी रंगत और पूरा मैं ये कहूं कि कैरेक्टरिस्टिक उत्तराखंड की ही पकड़ के रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तराखंड की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत हरिद्वार से ही लेकर होती है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से बर्फ पड़ रही है, लोग ठंड का आनंद ले रहे हैं। लोग पर्यटक हरिद्वार आ रहे हैं और ऊपर पहाड़ों में भी जा रहे हैं। जी, ठीक है, आप मेरे साथ रहे देवम, और भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। सहयोगी राजुल का मैं यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये मानिए कि जब नया साल आएगा तो देश का देश प्रयागराज की ओर जाएगा। उससे पहले ठंड वहाँ पर आई है और क्या तस्वीरें हैं। हालांकि शायद राजुल बहुत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत हिम्मती हैं जो आप ठंड से बिना स्वेटर के लड़ रहे हैं, या फिर क्या वहाँ ठंड कम है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि पीछे भी आप देख सकते हैं, आज क्रिसमस है वही ये क्रिसमस धुंध में देख सकते होंगे हमारे पीछे कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है। देर रात से जनपद प्रयागराज में लगातार बारिश हो रही थी। वहीं अगर इस चर्च को, क्योंकि जनपद प्रयागराज में इकलौता चर्च है जहां पर क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठंड के कारण अगर आप मैं सड़कों को दिखाऊं, क्योंकि हम लोग जमीन से तकरीबन जो है 60-70 फीट के ऊंचाई पर है और आज हम लोग यहाँ पर यही देखने आए थे कि भीड़ कितनी है। तो ठंड के कारण भीड़ भी आज बहुत कम है जनपद प्रयागराज में। हालांकि महाकुंभ का महापर्व है और हम लोग वहां पर भी आपको लेकर चलते, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि क्रिसमस का इतना बड़ा पर्व और उसके बाद भीड़ बहुत कम है क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। रात से बारिश भी हो रही थी और अभी तकरीबन 1 घंटे हुए हैं कि जनपद प्रयागराज के अंदर यहाँ पर बारिश रुकी हुई है। तो जी बारिश ने तो मौसम में और ठंडक घोल दी होगी। कहने का मतलब, एक तरफ पहाड़ों में अगर बर्फबारी है तो मैदानों में गलन भी तो है। जी, आपका कहना एकदम सही है क्योंकि जो बारिश रुक रुक के रात से हो रही थी उसको देखते हुए ओस का अगर आप प्रभाव देखें इस समय, क्योंकि तकरीबन 5 बजने को है, लेकिन ओस का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में आप प्रयागराज से आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा है कि धुंध की वजह से चीजें भी सही से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और लोगों में जितना उत्साह हर साल प्रयागराज में क्रिसमस पे देखने को मिलता था, उस तरीके से उत्साह भी लोगों के अंदर कम देखने को मिल रहा है।
ठीक है, चलिए आप मेरे साथ रहें। मैं लखनऊ का रुख करता हूं। सहयोगी जय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं जयपुर से सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके पास मैं आगे जाऊंगा। जय, क्या है ना कि ये जो लखनऊ है ना, वो एक अलग मिजाज का शहर है। यहाँ पर लोगों को टू व्हीलर बहुत ज्यादा पसंद है और सर्दी के मौसम में यही टू व्हीलर नानी याद दिला देता है। और लखनऊ में होता यह है कि सर्दी के मौसम में टू व्हीलर्स की संख्या एकाएक कम दिखने लगती है सड़क पर, और वो मैं आपके पीछे भी देख रहा हूं। देखिए स्वप्निल, आपको बताना चाहिए राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ठंड का जो कहर जारी हो चुका है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लोगों ने ठंड के कारण घरों से निकलना जो है कहीं न कहीं रुकाव दिखाई पड़ रहा है। ये मैं खड़ा हूँ जहाँ पर यहाँ हजरतगंज का बीचों बीच चौराहा है। इस चौराहे की अगर बात करें तो यहाँ सिर रखने की जगह नहीं मिलती, गाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे का नजारा कि इक्का दुक्का गाड़ियां निकल रही है। जिस तरीके की ठंडक है, आपको बता दें कि कल जिस बारिश हुई, बारिश के बाद लगातार ठंडक बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद तो सबसे बताए लोग घरों में आग तापते हुए नजर आ रहे हैं, रजाई के अंदर नजर आ रहे हैं। आज क्रिसमस की छुट्टी थी, कुछ लोगों को थोड़ा सा ये राहत मिली थी, छुट्टी में घरों में आराम से रजाई के अंदर पड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है, आज क्रिसमस का त्योहार राजधानी लखनऊ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था, वहीं आपको बता दें आज वो फीका सा नजर आ रहा है। और वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन होता था वो भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन जिस तरीके से ठंड का कहर है, वो कहर के कारण जिस तरीके का हर वर्ष दिखाई पड़ता था, उस तरीके से इस बार माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा। लोग कहीं ना कहीं घर से निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। और बाइक वालों की जैसे आपने सबसे बात करी, तो बाइक वाले तो ठहर रहे हैं, कपकपा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ऐसे में यदि 4 व्हीलर है तो ही बाहर निकला जाए, क्योंकि अगर यदि वो बाइक से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों का आवागमन है, उस बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। बस स्वप्निल जी, ये देखना जिस तरीके की ठंडक है, इस ठंडक से वैज्ञानिकों का मानना है कि आज तो 25 तारीख है, 28 तारीख के बाद माना जाए तो राजधानी लखनऊ में और भी कड़कदार ठंडक पड़ने वाली है। लोगों का उस वक्त क्या जीना मुहाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार अगर हम बात करें ठंडक को लेकर, तो ठंडक के लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। अब देखना ही होगा कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या वो उन जिम्मेदारियों के साथ खड़े नजर आएंगे, क्या वो जो अलाव की व्यवस्था है वो करते हुए नजर आएंगे, रैन बसेरे की जो हम बात करते हैं वो करते नजर आएंगे। तो राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कुल मिलाकर ठंडक बहुत ज्यादा है। मंत्री और नेतागण सब यहीं रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। बस देखना यही होगा इससे किस तरीके का प्रभाव दिखाई पड़ता है और इसके रोकथाम बचाव के लिए किस तरीके से लोग इस पर दिखाई पड़ेंगे, क्या इसमें रोकथाम के लिए किया जा रहा है। जी आप रहे मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बातचीत करता हूं। सहयोगी सतवीर का भी मैं रुख करना चाहता हूं। देखिए, जब ठंड का मौसम आता है ना, तो लोग चाय की थड़ियों पर कुछ ज्यादा बैठने लगते हैं, गप्पे भी हो जाती हैं, गर्म चाय का आनंद भी ले लेते हैं, या फिर जो गर्म खाने की चीजें हैं जो कि ठंड के मौसम में आप देखेंगे दुकानों पर भीड़ लग जाती है। ऐसी किसी दुकान की खोज में सतवीर भी निकले थे। सतवीर, आपके पास आ रहा हूं, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे और हो सके तो लोगों से भी बातचीत करें। जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जिस तरीके से सर्दी के जो तेवर हैं वो तीखे हो चले हैं, और इसके साथ ही 2 दिन की पहले की बात करें तो लगातार आसमान में जो बादल है वो छाए हुए हैं। इसके कारण से जो ठिठुरन है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और तापमान जिस तरीके से अलग अलग जो तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद में अब लोग भी अलाव का जो सहारा है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो देखिए इस बचाव यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान की सर्दी है और ठिठुरन साफ तौर पे देखने को मिलती है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो इस सर्दी से जो बचाव है वो यहाँ पर कर सके। और आप देख सकते हैं ये अलाव जला हुआ है और तपन है वो यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि देखिए ये तपन ही है जो इस सर्दी के जो तेवर है उनको यहाँ पर कम करती हुई नजर आ रही है। और हालांकि बता दें कि आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो जारी किया गया था कि कई जो जिले हैं वहां पर जो कोहरा है, इसके साथ ही जो हवा है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी, जिसके कारण से जो सर्दी का जो एहसास है वो दिन में भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि शाम जब धीरे धीरे शाम होगी, क्योंकि 5 बज चुके हैं, 5 बजे के बाद में जब रात का अंधेरा यहाँ पर होगा तो उसके बाद में भी जो लोग हैं वो इस सर्दी से बचने के जो प्रयास है वो करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। कैसा लग रहा है सब? तपन तो आ रही है, सर्दी किस तरीके से परेशान कर रही है? सर सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज पूरे दिन से ठठरा नहीं मिट रही हाथों की, आग के पास में बैठे गलन हो रही है सर भयंकर, कहीं जा भी नहीं सकते ही मानो आप, न कुछ काम करने में हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे सर, बहुत सर्दी बहुत ज़्यादा, कोहरा दिन पूरे दिन में कोहरा छा रखा है चारों तरफ। अभी इससे कुछ ना कुछ फायदा तो मिल रहा होगा आपको, कुछ आराम तो मिल रहा होगा? हाँ सर, हाँ सर,
आराम मिल रहा है। कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा जो सर्दी है वो तेज पड़ती है, ऐसे में इस बार जो सर्दी के तेवर है तो लेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी तेज हो रहे हैं। बिल्कुल सर। जी देखिए यहाँ पर अलाव जलाकर थोड़ा आनंद यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से अपनी अपनी जो बात है वो यहाँ पर बताते हुए नजर आ। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम भी यहाँ पर तप लेते हैं, क्योंकि देखिए सर्दी के तेवर है तो कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर मौसम विभाग ने तो ये भी कहा है कि आने वाले जो 2 दिन है वो भी और तेज होने वाले हैं, और इस समय जो सर्दी है वो तो बढ़ेगी, इसके साथ ही अब जो कोहरा है वो भी परेशानी का सबब बनेगा। हाँ सर बिल्कुल, और ये पिछले 2 दिन से शीतलहर भी ज़्यादा हो गई, उस वजह से भी थोड़ी सी सर्दी का माहौल तेज हो गया है। और जैसे मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन तो इसमें सचेत रहने की आवश्यकता होगी। क्या लगता है इससे बचाव के किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं आप? देखिए अलाव तो आपने जला लिया, चाय की चुस्की लिए नहीं ली? चाय की चुस्की लिए और सर वो पहनने की व्यवस्था कर रखे हैं पूरी, गरम कपड़े पहन कर। तो बाहर निकलने से भी अब थोड़ा थोड़ा तो कतराने लग गए होंगे, क्योंकि देखिए बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले तो याद आती, क्योंकि अभी तो कई इलाकों के अंदर जो बारिश का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है हल्का हल्का, और इसके साथ ही आने वाले समय के अंदर 2 दिन में भी ये बताया कि और भी जो बारिशें हो सकती है कई जिलों के अंदर। बिल्कुल ठंड ज़्यादा ही है और इससे बचाव का बिल्कुल प्रबंध लेके ही बाहर निकलें, क्योंकि ठंड पड़ रही है। अलाव और सर्दी के कपड़े पहने और चाय की चुस्कियाँ लेते रहें, और घर पे ही शाम को तो लेट तक बाहर नहीं निकलें, ठंड ज़्यादा ही है। लेकिन देखिए आप तो बाहर निकले ना कोई काम पड़ा होगा, इसी कारण से बाहर निकले, उसके लिए तो निकलना ही पड़ेगा। हाँ, तो ठंड से बचाव के साथ ही निकलिए, पहनिए अच्छे कपड़े पहन के निकलिए, क्योंकि ठंड है ही, और बचाव ही उपाय करके चलिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बचाव ही उपाय है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो खास बात यह है कि अलाव के चारों तरफ बैठ जाओ, अलाव की गर्मी लो, हो सके तो बातचीत की भी गर्मी लो। जिस तरह के टॉपिक्स अलाव के आसपास लोगों के बीच में निकलते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और आजकल तो सियासत ने भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि देकर रखे। सतवीर मैं आऊंगा आगे आपके पास, मैं एक बार यहाँ पर अकरम चौधरी का रुख करना चाहता हूं, जो कि मेरे साथ काशीपुर उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। अकरम देखिए, वैसे तो उत्तराखंड इंतजार करता है बर्फबारी का और ठंड के महीने का, क्योंकि जो विदेशों में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले भाई हैं उनको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ बर्फबारी हो रही है, ठंड है, तो वो लौट कर आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो ठंड एक तरह से जरूरत है उत्तराखंड की। क्या स्थितियां हैं इस वक्त वहां पर? देखिए बताना चाहूंगा, सर्दी जारी भी किया है और अभी नया साल लगा भी नहीं है। नए साल के आगमन से पहले ही यहाँ लगातार ठंड बढ़ रही है, और देखने वाली बात यह है कि दिन में चड़क धूप रहती है और शाम होते ही ठंड अपना प्रकोप चालू कर देती है। हाँ, 25 दिसंबर क्रिसमस डे के मौके पर पानी काफी आ रहे हैं और देश विदेश से आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ नैनीताल काला ढूंगी क्षेत्र पर। आप देख सकते हैं जिस तरह से सैलानियों का जहाँ बड़ा लगा हुआ है, और ठंड की वजह से ये लोग गरम गरम कपड़े पहने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये तापमान कितने के आसपास झूल रहा है काशीपुर में? जी, तापमान कितने के आसपास झूल रहा है काशीपुर में? तापमान की बात की जाए तो तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन दिन में थोड़ा चड़क धूप होने की वजह से तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन शाम होते ही मौसम काफी ठंडा हो जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने के लिए लोग बैठे हुए भी हैं। बताइए किस तरह की ठंड है? ठंडी होती है एकदम। किस तरह में क्या बचाव है? देखिए यहाँ पर आपसे आग लगा रहे ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सहयोगी आदिल राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हरिद्वार से ही मेरे साथ जुड़े हैं। आदिल, मैं आपके पास भी आऊंगा। क्या आप हरिद्वार में एग्जैक्टली कहां पर खड़े हैं? क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप, किस तरह से लोग ठंड से जूझ रहे हैं? सर हम इस वक्त भगवानपुर, जो हरिद्वार जिले का भगवानपुर है, देहात क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक मोबाइल मार्केट है, जिला पंचायत मार्केट। हम उस मार्केट में इस वक्त मौजूद खड़े हैं, और जो हमारे दर्शक हैं, हम दर्शकों को यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ का मौसम है, उसे दिखाने के लिए आपके साथ जो है जुड़े। तो दिखाइए, हो जाए, दिखाइए वहां की तस्वीरें। अच्छा, आपके तो जस्ट पीछे अलाव भी चल रहा है। आप
देख सकते हैं ये जो अलाव है, यहाँ के जो लोग हैं ये पूरी तरीके से अलाव जलाकर, और जो मौसम है, मौसम इतना यहाँ पर ठंडा हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे दिसंबर अब आया है, दिसंबर में जैसे ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, तो जो मैदानी क्षेत्र है उनका अपने आप में ही जो ठंड का एक असर बन सकता है। इस बार खास बात यह है कि कोहरा तो अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस मार्केट में हम चले हैं ये मार्केट पूरी तरीके से गुलजार रहती है नॉर्मल दिनों में, और सर्दी का असर ये है कि मार्केट यहाँ पर पूरी तरीके से जो गुलजार रहने वाली मार्केट है वहां पर काफी कम मात्रा में, कम तादाद में, कम संख्या में आते देखे जा रहे हैं। ये सब लोग जो ये है सब मार्केट के लोग हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलाव जलाकर ये इस अपनी सर्दी को दूर करने का, हालांकि अभी शाम का ठीक है आदिल, आप उनसे बातचीत करें, मैं आगे आपके पास आऊंगा और उस बातचीत को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। दुर्गेश यादव भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, आप कहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? मैं तो अपने बताना चाहूंगा कि काशी की जो अल्हड़ की जो चाय होती है बड़ी फेमस होती है। इसका आनंद लेने के लिए अगर ठंड में अगर देखा जाए तो ठंड का एक अलग ही महत्व माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से काशी में लोग आते हैं, श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, और यहाँ पे जो ठंड पड़ती है, गुलाबी ठंड पड़ती हो या कड़ाके की ठंड पड़ती हो, तो एक अल्हड़ की चाय पी ले तो उससे ठंड भग जाती है। मैं इस समय अति व्यस्ततम शहर जो कहा जाता है कैंट, मैं वहां पे मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो आज क्रिसमस डे का भी दिन है, बड़ा दिन भी कहा जाता है इसे। तो अगर बात की जाए तो काफी भीड़ देखने को मिले। ऐसे में बात की जाए तो कल काफी धूप थी, लेकिन आज सुबह से ही जो बदली का मौसम छाया, यानी कि कभी भी बारिश यहाँ हो सकती है। तो कहते हैं कि काशी में अगर लोग आते हैं तो यहाँ पे ठंड का भी आनंद लेते हैं। अगर वहीं पर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन हर जगह जो काशी के घाट है, चाहे 84 घाट हो या दशमेध घाट हो या 80 घाट हो या कहीं कोई घाट हो, वहां पे प्रशासन लगातार यहाँ पे व्यवस्था भी करता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रहन बसेरों की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से हर जगह की गई है, और यहीं पे अलाव की भी व्यवस्था की गई है नगर निगम की ओर से। यानी कि किसी भी श्रद्धालु हो या पर्यटक हो, कोई आए तो यहाँ पर अपनी जो सन की जो वो होता है वो यहाँ पे सेक कर अपना जो ठंड वो भगा सके। यानी मिला जुला के काशी में पूरी तरह से ठंड को लेकर यहाँ पे जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर भी कस ली है। अगर बात की जाए तो आज कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूर्वी उत्तरी में हवा चल रही थी, वहीं पर लखनऊ में भी बारिश हुई है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे भी तो तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये कैंट का वही व्यस्ततम शहर है जहाँ काफी ट्रैफिक लगती है, काफी जाम रहता है। कैसे लोग आ रहे हैं सुबह से, लोग तो यहाँ पे आज आई नहीं थी, लेकिन जैसे ही 12 बजा है वैसे ही लोग निकलना शुरू हो गए। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, जहाँ अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं। और यही से जो एक कैंट है, कैंट से ही अगर आते हैं लोग तो कहीं भी अपने गंतव्य के लिए, चाहे अस्सी घाट जाए, चाहे बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाए या गंगा आरती देखने के लिए जाए, यानी कि मिला जुला कर ठंड का यहाँ पे पूरी तरह से असर दिखने लगा है। अगर वहीं पे मौसम विभाग की बात की जाए, यहाँ पे जो बीएसयू में मनोज कुमार की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि इस सप्ताह ठंड काफी पड़ेगी। नए वर्ष पे ठंड को देखते हुए भी यहाँ पे प्रशासन लगातार व्यवस्था भी की है। यानी मिला जुलाकर 15 जो मकर संक्रांति तक काफी भी ठंड पड़ने की यहाँ पे ठंड पड़ सकती है। जी स्वप्निल, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके का नाम सामने आते ही ना एक बार की वो गाना याद आता है, काशी हिले पटना हिले कलकत्ता हिलेला, और जिस तरह की पड़ी है सर्दी पूरा भारत हिलेला। इसी बात को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, जो तस्वीरें आपने वहां पर दिखाई है। जय त्रिपाठी के पास मैं यहां पर जाना चाहता हूं। जय त्रिपाठी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जय, देखिए क्या है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लखनऊ एक अलग मिजाज का शहर है। यहाँ पर अलाव के आसपास भी बैठे हैं या रैन बसेरों में भी बैठे हैं या किसी खाने पीने की दुकान पर भी बैठे ना, तो लोगों की बातचीत तो इसी बात से शुरू होती है कि यार ठंड तो बहुत है यार इस बार, मालूम पिछली बार जैसी सर्दी है या उससे कम है, अभी तो देखना आगे क्या होगा। और उसके बाद घूम फिर कर बातें सियासी सरगर्मियों पर आ जाती है। और आजकल तो अंबेडकर पर काफी चर्चाएं चल रही होंगी अलाव के आसपास। देखिए, सबसे जितनी बात राजधानी लखनऊ की बात करें तो वर्तमान स्थिति में जो है 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और राजधानी लखनऊ में जिस एक कड़ाके की ठंडक है,
तो आपको बता दें 2 दिन से यहाँ पर धूप का नजारा नजर नहीं आ रहा है, कोहरा छाया हुआ है, रात अभी से कोहरा गिरने लगा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जीवन व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो लखनऊ, जो राजधानी लखनऊ है, वो खान पान के लिए बड़ा मशहूर है, व्यंजन के लिए बड़ा मशहूर है। लोग शाम को घरों से निकलते हैं और कहा भी जाता है तो सिटी की बनारस की भोर और लखनऊ की शाम बड़ी मशहूर है, लेकिन जो शाम है इस समय वो शाम मशहूर नजर नहीं आ रही। लोगों की जिस तरीके से व्यंजन की दुकानें हैं, अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो जिस भीड़ दिखती थी वो नहीं दिखाई पड़ रही। चाय के ठेलों पर लगातार चर्चाएं होती थी, वो कुछ कम दिखाई पड़ रही। कुल मिला के अगर देखें तो राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तो गर्माहट नजर आ रही है, लेकिन अन्य जगह देखी जाए तो कहीं ना कहीं ठंडक पूरी तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि सियासी दलों को इन चाय की थड़ियों पर होने वाली चर्चाओं को इसलिए भी सुनना चाहिए कि जो आप एजेंडा सेट कर रहे हैं या जो आप एजेंडा लोगों के बीच में डाल रहे हैं, अगर वो अलाव के आसपास या चाय की थड़ियों पर या खाने पीने की दुकानों पर बातचीत का मूल नहीं बन पाई है, तो फिर आप उस एजेंडे से आगे बढ़िए, लोगों के बीच में उसका असर नहीं है। मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। सतवीर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सतवीर, अलाव के आसपास आप खड़े हैं, लोगों के बीच अमूमन बातचीत का क्या टॉपिक निकल रहा है? क्या वो पिछले साल की सर्दियों से इसे कंपेयर कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ पर जो सर्दी है वो उसकी चर्चा हमेशा होती है, और जिस तरीके से मौसम में लगातार जो बदलाव आता है उसके बाद में चर्चा भी बनती है, और इसके साथ ही बचाव के जो उपाय है वो भी यहाँ पर सोचे जाते हैं। फिलहाल अगर अलाव की बात करें तो अलाव तो जला के अपनी जो सर्दी को दूर भगाने का जो प्रयास है वो तो यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ ही चाय पीने के साथ में इस अलाव के सारे कई चीज़ों की जो चर्चा है वो भी यहाँ पर थड़ियों पर होती हुई नजर आती है, चाहे उसमें पॉलिटिकल की बात कर लो, चाहे मौसम की बात कर लो, चाहे कुछ और अपनी घरेलू बातें कर लो, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती है। क्योंकि सर्दी में जब पेट ठिठुरते हैं और इसके साथ ही जो गर्म कपड़े हैं वो यहाँ पर सर्दी का जो एहसास है उसको कम करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये अलाव है वो यहाँ पर जो सहारा है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको बता दूं कि राजस्थान में जिस तरीके से आने वाले जो दिन है वो भी अब थोड़े से और ठिठुरने वाले हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट कई जिलों के अंदर जारी किया है। तो वहीं पर आने वाले दिनों के अंदर जो हल्की जो बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी यहाँ पर शुरू होगा, और इस हल्की बूंदाबांदी के कारण जो सर्दी है वो यहाँ पर और तेज यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज पूरे दिन भर जहां आसमान में जो बादल है वो यहाँ पर छाए रहे, तो वहीं पर जो ठंडी हवा है वो काफी यहाँ पर लोगों को जो परेशान है वो यहाँ पर करती हुई नजर आई है। और यही जो हवा है अब आने वाले दिनों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के रूप में भी यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी। ऐसे में अब लोग केवल बचाव यहाँ पर करें, अलाव का सहारा लें, और खास तौर पर देखिए लोग अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो पूरी एहतियातन के तौर पर यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बाहर निकले और अगर इस सर्दी की चपेट में आ गए तो कहीं वो बीमार ना हो जाए, इसका भी पूरा तरीके से जो ध्यान है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। देवम मेहता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवम, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। यार मुझे एक बात एक्सप्लेन करो, वो जो घाट के आसपास व्यवस्था होती है आप वहां पर एग्जैक्टली खड़े हो या नौकाटन का मजा ले रहे हो? नहीं, मैं इस समय जो है घाट के आसपास ही खड़ा हूँ। मैं इस समय हरिद्वार के ओम पुल के घाट पर जो है खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पे घाट पे जो है लोग भीड़ होती थी, वो भीड़ अब जो है नजर नहीं आ रही है। ठंड के कारण भीड़ जो है नहीं नजर आ रही है। हरिद्वार में इस समय देखें यदि ठंड की यदि बात करें तो चारधाम यात्रा के इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी इस समय जो है बर्फ पड़ रही है। और उत्तराखंड में यदि बात करें तो ठंड जो है यहाँ पे ज्यादा पड़ती है। इस समय मैं ओम घाट पे हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से घाटों पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, मैं एक सवाल दुर्गेश यादव आपसे भी ले लूं। और देखिए दुर्गेश, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों से बातचीत कर पाएं तो उनसे पूछें पिछले साल की सर्दियों से वो इस बार की सर्दियों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं।
जी स्वप्निल, अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पे बात करने के लिए तो लोग अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई रुकता है तो हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठंड की बात की जाए तो ठंड सुबह से ही यहाँ पे बरकरार है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे लोग अलाव भी जला रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे अब अलाव, यानी कि सुबह से ही जो अलाव था वो जल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अलाव जलाना शुरू कर दिए। तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से अगर यहाँ पे हर कोई मंत्री यहाँ आता है तो कुल्हड़ की चाय का आनंद लेता है। कहते हैं कि बनारस है, क्योंकि बनारस सुबह हो चाहे शाम बनारस हो, लेकिन आप घाटों पे जाइए तो चाय का आनंद लीजिए। और यहीं पे अगर बात की जाए तो आज खुद यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए हैं और चाय का आनंद खुद हमारे जस्ट चाय का, तो यानी कि मिला जुलाकर जो काशी की कुल्हड़ की चाय होती है सर्द में, वो तो बड़ी फेमस होती है। लोग आते हैं, चाहते हैं कि लेना। और यही पर बात की जाए तो अब पूरी तरह से यहाँ पे भैया बात की जाए तो ठंड पड़ने लगी है। अच्छा, वो अभी पूरी ठंडक नहीं पड़ रही है। आज तो पूरा ठंड ने पूरा अपना असर दिख आप काशी के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि काशी की जो ठंड होती है बड़ी सुहावनी होती है। बहुत बढ़िया लगता है, ठंडा है तो खाने पीने का बहुत मस्ती हो जाता है, हो जाता है। बात की जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र आते हैं, प्रधानमंत्री भी ठंडी के में भी जो कुल्हड़ का आनंद ले चुके हैं, तो क्या कहेंगे? चलिए चलो एक बार और मैं प्रयागराज का रुख कर लूं। यहाँ पर राजुल से भी मैं पूछना चाहूंगा, राजुल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजुल, अगर आप मुझे ये बता पाएं कि पिछले बार से इस बार क्या स्थिति है? पिछले बार से दिसंबर में बेहतर स्थिति है या और कड़ाके की ठंड बढ़ी है इस बार? प्रयागराज में ठंड का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा ठंड हो चुकी है। 22 डिग्री आज दोपहर का तापमान था और तकरीबन जो रात का यहाँ से अनुमान लगाया गया है वो तकरीबन 16 से 17 डिग्री का तापमान चला जाएगा। और ऐसे में जो जनपद आप देखें, जनपद प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ लगभग अभी तक 3 से 4 बार आ चुके हैं इस दिसंबर माह में, और कार्य भी नहीं पूर्ण है। उस हिसाब से जो बारिश हो रही है उसको लेकर भी बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस बार इस महाकुंभ मेले में। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, जहां हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, हमारे पीछे हम आपको अगर दिखा दे, आप देखें कि किस तरीके से चादर के साथ साथ भीड़ आपको कम नजर आएगी। ये हम लोग प्रयागराज जनपद के इस समय सुभाष चौराहा, जो कि पौष इलाका सबसे बड़ा बोला जाता है, जहाँ दिन भर आप कह लीजिए तो इतनी चहलकदमी रहती है कि लोग यहाँ पर पैर नहीं रख पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। इस हिसाब से अगर आज तो आप देखें, क्योंकि आज 25 दिसंबर का बड़ा दिन भी है, अभी सूर्यास्त हुआ है लेकिन अभी एक तरीके से लाइट डिम नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है हालत शहर की ऐसी है हमारी, जो आप देखें कितनी ज्यादा ओस है और लोग यहाँ पर जो है अभी भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। हाय सर्दी, नमस्कार।